टॉपिक लेके आए हैं। यूपी स्पेशल में हम लोगों का यूपी के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, ठीक। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अशफाक उल्लाह खां के बारे में और राम प्रसाद बिस्मिल। ये हमारे बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, रेवोल्यूशनरी लीडर थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि यूपी स्पेशल में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं अशफाक उल्लाह खां जी की। ठीक है, ये हमारे प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी लीडर थे। ठीक है, ही वॉज द को फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट आल्सो। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1900 है। कहां पर पैदा हुए, बर्थ प्लेस कहां है, शाहजहांपुर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ये हो गया, 2 पॉइंट इसके बने। डेथ कब हुई थी, 19 दिसंबर 1927 में। कहां पर, फैजाबाद जेल में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये डेथ और बर्थ जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां अलॉन्ग विद हिज कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब क्या होता है, जो उनके साथी थे। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह। इन दोनों के साथ इन लोगों को फांसी लगा दी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, इनको कब हैंग करा गया था, 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद में। तो ये याद रखिएगा कि जो अशफाक उल्लाह खां साहब है वो जो है किसके साथ थे, ठाकुर रोशन सिंह के साथ और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। ठीक है, अब इनका जो नाम आया है मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी 1918 में हुई थी। ठीक है, 1918 में ये मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। ठीक है, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में, काकोरी कांड, काकोरी। ठीक है, ये कब हुई थी, 1925 में। तो इसमें इन दोनों का नाम आया था। इसके साथ साथ जो है राम प्रसाद जी जो है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो क्या थे, पोएट भी थे, लिटरेचर में माहिर थे। ठीक है, ये चीज है। अब इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, 11 जून 1897। कहां पर पैदा हुए थे, शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। गॉट इट, एक पॉइंट आपको ये बना। डेथ कब हुई है, 19 दिसंबर 1927। कहां पर, गोरखपुर जेल। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा क्रांतिकारी, कौन सा रेवोल्यूशनरी किस जेल में था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। एक क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, इसको किसी दिन हम दिखा देंगे आपको। ज्यादा शेयर करिए। अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे हमारा जनरल स्टडी बूस्टर करंट अफेयर्स का लेक्चर अपलोड हो रहा है, वहां से जाके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और 12th क्लास में यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी से सारा 12th क्लास का डेटा जो है अपलोड हो रहा है, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। कंट्रीब्यूशन, फंडर ऑफ द मेंबर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, मैनपुरी केस में, काकोरी केस में ये थे इन्वॉल्व। ठीक है, अब इन्होंने जो है मेरा रंग दे बसंती चोला, ये ऑटोबायोग्राफी है और ये गाना भी है। ठीक है, सॉन्ग्स भी है, पैट्रियोटिक सॉन्ग। ठीक, मैनपुरी काकोरी, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की डेथ कब हुई है और किस जेल में हुई है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये यहाँ पर हमारा यूपीपीसीएस का स्पेशल का ये लेक्चर भी खत्म होता है। इसका जो हिंदी के साथ अटैचमेंट है, हिंदी में आपको भी नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है हिंदी का है। हिंदी में आज हम लोग पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करेंगे। 10 पर्यायवाची शब्द का टारगेट हम लोग लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पर्यायवाची लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम ले लेंगे। सबसे पहले जो पर्यायवाची शब्द में आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा का मतलब आदेश, ये आप लोग लिख लोगे। आदेश आपको मालूम है, अनुमति, अनुमति। ठीक है, फिर स्वीकृति,
अनुमति, स्वीकृति, तीन तीन याद करो, ठीक है, या सहमति, सहमति, ठीक है। आडंबर, आडंबर का मतलब क्या होता है? ढोंग, ठीक है, पाखंड। आडंबर का मतलब क्या होता है? ढोंग, पाखंड, ठीक है, स्वांग, ठीक है, कपट, ओके। आतंक, आतंक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंक का मतलब यानी कि अति भय, यानी कि भय जो है अति हो जाए। भीषिका, भीषिका, फिर उपद्रव, ठीक, ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। उपद्रव, भीति। अब देखो रिवर्स में ये लोग कैसे देते हैं, भीति का पूछ लेंगे, भैया भीति का मतलब क्या होता है? योर आंसर शुड बी आतंक, ठीक है। आम का देख लो, आम का बहुत इंपॉर्टेंट है। आम का आम्र भी होता है, रसाल भी होता है, फल श्रेष्ठ होता है, फल श्रेष्ठ होता है, फल श्रेष्ठ होता है, पिक प्रिय, पिक प्रिय, पिक, पिक बंधु, पिक बंधु, फल श्रेष्ठ, पिक प्रिय, पिक बंधु, ये आपको याद रखना है। आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब आयुष्मान का मतलब चिरायु, चिरायु, चिरंजीव, दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब यानी कि जिसकी उम्र लंबी हो। आलसी ले लो, आलसी का क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, ठीक है। ठलुआ, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद कर लो, ठलुआ। काहिल तो आपको मालूम ही होगा, तो काहिल तो लिख लोगे, ठलुआ याद करो, निकम्मा भी लिख लोगे। निरुद्धमी, निरुद्धम, उद्धम का मतलब यानी मेहनत करने वाला, निरुद्धम का मतलब मेहनत न करने वाला, ठीक है। आवश्यक, आवश्यक का मतलब अनिवार्य, अपरिहार्य, जरूरी, बाध्यकर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। आश्चर्य का देख लो, आश्चर्य का अचरज, अचरज, अचंभा, कौतूहल, कौतूहल का मतलब यानी कि ठीक है आश्चर्य हो जाना, ठीक है। आरोग्य, आरोग्य का मतलब यानी कि निरोग, बिना रोग के, आरोग्य का निरोग हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है इंद्र जी का, इंद्र भगवान है, इंद्र का सुरपति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुरपति, देवराज, देवराज, पुरंदर, ठीक है, अमरपति, अमरपति, देवेश, ठीक है, मेघपति, मेघपति, उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र याद कर लो, सुरेंद्र याद कर लो, सुरेंद्र, इंद्र का नाम सुरेंद्र भी है, सुरेंद्र है, सुरेश है, फंस ना जाना सुरेश और सुरेश में, ठीक है। तो ये हम लोगों के हो गए 10, ठीक है। तो ये आज का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।